शादी के बाद जब भी मैं कमरे में आता तो मेरे कमरे में आते ही जैसे ही मैं कमरे की बत्ती बंद करके अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश करता तो मेरी पत्नी मुझसे दूर होकर कमरे की खिड़की खोलकर वहां खड़ी हो जाती। रोज यही होता। दिन में वो ठीक ठाक रहती, लेकिन रात में मुझे देखते ही उसका चेहरा ही बदल जाता था। आखिर एक दिन मैंने उससे गुस्से में कहा कि ठीक है, अब मैं इस बारे में तुम्हारे घरवालों से ही बात करूंगा। घरवालों का नाम सुनकर वो घबरा गई। फिर उसने मुझे अपने बारे में वो सच्चाई बताई जिसे सुनकर मेरा नाम सुरेश है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का रहने वाला हूं। मेरी एक छोटी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी किसी से तय कर दी। वो हमारे दादाजी के पास के गांव की रहने वाली थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसे उसके मामा और मामी ने पाल कर बड़ा किया था। मेरे घर वालों को वो बहुत पसंद आ गई थी। शुरुआत में मैंने इस शादी को टालने की बहुत कोशिश की, क्योंकि मुझे इस बात से कुछ ऐतराज था कि वो हमारे गांव की ही है, लेकिन मेरे घरवालों के आगे मेरी एक न चली और मेरी शादी उसी से तय हो गई। शादी तय होने के बाद जब मैंने उससे बात की तो वो मुझे कुछ अजीब सी लगी। उसका स्वभाव मुझे पता चला कि वो बहुत कम बोलती है। उससे जितना मैं पूछता बस उसका हाँ या ना में ही वो जवाब देती। मैंने कई बार उससे पूछा कि तुम इतना ही बोलती हो या मेरे सामने शर्मा रही हो, फिर उसकी तरफ से वही चुप्पी हो जाती। उसके मामा और मामी से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारी बेटी बहुत ही सीधी है और वो कम बोलती है। मुझे भी उसकी यह बात धीरे धीरे पसंद आने लगी। कुछ दिनों बाद हमारी शादी करवा दी गई। शादी बहुत ही अच्छे से हो गई थी। शादी के बाद सुहागरात का समय भी आ गया। मैं अब अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहा था, जिसके लिए मेरे मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। इतने दिनों तक बात करने पर मैं उसका स्वभाव कुछ समझ गया था, इसलिए मैं जानता था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने उससे पहले बातें की। वो अभी भी बस मेरी बातों का हाँ और ना में ही जवाब दे रही थी। काफी समय से मैं उससे बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसे पसंद हूं। इस पर उसने बस हाँ में जवाब दिया। वो कुछ घबराई हुई लग रही थी। कुछ देर बाद उसे पसीना आने लगा। मैंने कहा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वो बोली, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ घबराहट हो रही है। मैंने उससे कहा कि तुम आराम करो, बहुत थक गई होगी। शादी की दौड़भाग में ठीक से नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, इस कारण तुम्हें थकावट से ऐसा हो रहा होगा। मैंने उससे यह कहकर कमरे की लाइट बंद कर दी और मैं भी बिस्तर पर लेट गया। जब मैंने उसका हाथ छुआ तो वो घबराहट के मारे कांपने लगी थी और उसको तेजी से पसीना आने लगा था। वो अचानक उठकर बिस्तर पर बैठ गई थी। मैंने तुरंत कमरे की लाइट जलाई। मैंने देखा कि उसकी हालत खराब थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, कुछ दवाई लेकर आनी है तो बताओ। उसके इस तरह से बर्ताव करने पर मैं भी कुछ डर गया था। मेरे कमरे में एक खिड़की थी जिसको खोलने पर बाहर की रोड की लाइट हमारे कमरे में आती थी। वो तुरंत खिड़की के पास जाकर हवा लेने के लिए वहां खड़ी हो गई। वो वहीं कुछ देर रही। शायद उसे वहां अच्छा लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि आप सो जाओ, मैं अभी ठीक हूं। मैं भी बहुत थक गया था, इसलिए कुछ देर में मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो देखा कि वो कमरे में नहीं थी। वो घर का काम कर रही थी। उसकी तबीयत अब अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने उससे फिर रात का जिक्र नहीं किया। अगली रात फिर मैं कमरे में गया तो उसने पहले ही खिड़की को खोल रखा था। मैंने उससे पूछा कि तुम अब ठीक हो। उसने सिर्फ सर हिलाकर जवाब दिया। कमरे में आते ही पता नहीं क्यों उसका चेहरा बदलने लगता था। एक अजीब सी घबराहट उसके चेहरे पर आ जाती थी। उससे कुछ पूछो तो वो कहीं और ही देखती रहती और कुछ सोचती रहती। उस रात भी मैंने उससे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम आराम करो। मैंने फिर कमरे की बत्ती बुझाई और मैं बेड की ओर आया तो उसने तुरंत खिड़की खोल ली और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने आज भी उससे कुछ नहीं कहा और मैं अपने बेड पर जाकर सो गया। मुझे अब लगने लगा था कि कुछ बात तो है जो ये मुझसे छिपा रही है। रात में इस तरह घबराने वाली सुबह होते ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। सुबह उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं होती। एक शाम 8 बजे जब मैं खाना खा रहा था, उस समय अंधेरा हो गया था। मेरी मम्मी ने उससे कहा कि मैं छत पर से कपड़े लाना भूल गई हूं, जा तू ले आ। वो कपड़े लाने सीढ़ियों से छत पर गई, लेकिन करीब 1 घंटा हो गया था और वो अभी तक नीचे नहीं आई थी। मम्मी ने उसे नीचे से आवाज भी लगाई, लेकिन फिर भी वो नहीं आई। मेरे खाना खाने के बाद मम्मी ने मुझसे कहा कि जा तू देख कर आ, क्या हो गया है जो अभी तक नहीं आई। मैं सीढ़ियों पर जैसे ही गया
तो वो सीढ़ियों पर ही बैठी थी और उसके चेहरे पर वही घबराहट थी। मैंने सीढ़ियों की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही जैसे वो नींद से जाग गई हो। मैंने उससे पूछा कि तुम यहां क्यों बैठी हो, तो वो कुछ नहीं बोल पाई। उसके माथे पर वही रात जैसा ही पसीना था। उसके बाद वो तुरंत वहां से चली गई। अब मैं समझ गया था कि बात क्या है, लेकिन उसकी वजह मुझे मालूम नहीं थी। उस रात भी जब मैं कमरे में गया तो जाते ही मैंने सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की को बंद किया। वो वहीं कमरे में ही थी, रोज की तरह घबराई सी। पर आज मैंने कुछ और ही सोच रखा था। कुछ देर बाद मैंने कमरे की बत्ती बंद की और मैं बत्ती बंद करके उसके पास गया। मैंने जैसे ही उसे हाथ लगाया, वो बहुत कांप रही थी। रोज की तरह आज भी उसे पसीना छूटने लगा। अब मैंने उसका हाथ और जोर से पकड़ा, लेकिन उसका कांपना और पसीना बहना चलता रहा। तब मैंने उससे कहा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना? वो अचानक बोली, मेरी तबीयत खराब हो रही है पानी। मैंने तुरंत बत्ती चालू करके उसे पानी दिया। रोज रात की यही कहानी थी। अब मैंने उससे पूछ ही लिया कि मैं जानता हूं कि कुछ बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो, लेकिन वो क्या बात है, मुझे बताओ। मुझे वो बात पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं और उसकी वजह जानना चाहता हूं। वो पहले से ही कम बोलती थी, ऊपर से बहुत डरी हुई थी, तो वैसे भी उसकी आवाज नहीं निकलती थी। मैंने उससे प्यार से पूछा कि क्या कुछ हुआ है तुम्हें, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे बता नहीं सकती? वो फिर भी चुप रही। मैंने फिर गुस्से में कहा कि ठीक है, कल मैं तुम्हारे मामा से ही बात करता हूं। मामा का नाम लेते ही वो घबरा गई और बोली, नहीं मामा जी से मत पूछना। तब उसने बचपन की एक ऐसी घटना के बारे में बताया जो इन सब बातों की वजह थी। उसने कहा कि मैं अपने मामा के यहां पली हुई हूं। मेरा भाई और मैं एक दिन बचपन में खेल रहे थे और खेलते वक्त मैं अपने घर में एक कबाट में छिप गई। मेरे भाई और मामी को उस समय यह पता नहीं था। उसी समय जब मेरा भाई मुझे ढूंढने के लिए बाहर गया तो वो गिर गया। मामी तुरंत उसे लेकर पास के अस्पताल गई। उसका पैर टूट गया था। उसके पहले वो पैसे लेने अंदर आई तो कबाट का दरवाजा बाहर से लगा गई। मैंने तब भी डर के कारण कुछ नहीं कहा। मैं वहीं छिपी रही। बाहर क्या हुआ था इसका मुझे पता नहीं था। कुछ देर बाद जब मुझे उसमें घबराहट हुई तो मैं उससे बाहर आना चाहती थी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने बहुत कोशिश की, चिल्लाई भी, लेकिन घर में कोई था ही नहीं। उस समय मैं बहुत डर गई थी। उन्हें आने में करीब 5 घंटे लग गए थे। मैं उस कबाट में 5 घंटे से बंद थी। उसके बाद उनके आने के बाद भी मैं उन्हें नहीं दिखी तो मामी मुझे ढूंढने लगी। अब मैं अंदर पसीने और घबराहट के मारे बेहाल थी। मामी को आवाज लगाई पर वो नहीं सुनी। फिर मैं जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी तो मामी ने मुझे बाहर निकाला। मैं जब बाहर निकली तो उस समय मैं बहुत कांप रही थी। मुझे लगने लगा था कि मैं उस कबाट से कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगी। उस दिन के बाद आज भी अंधेरा मुझे उस दिन की तरह डराता है। कबाट पुराना था, इसलिए कहीं कहीं से टूटा हुआ था, जिससे मुझे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बाहर क्या हुआ था इसका मुझे पता नहीं था। मैं जब बाहर आई तो मुझे पता चला कि मैं इतने समय तक अंदर क्यों बंद थी। उस दिन से मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे पसीना और घबराहट होने लगती है। मामी ने ये बात मामा को नहीं बताई थी, नहीं तो वो मुझे और भाई दोनों को पीटते। मुझे नहीं पता कि अब ये कब तक मुझे परेशान करेगा, लेकिन मामी को यह पता है, इसलिए वो मेरा ध्यान रखती थी। ये सब सुनने के बाद मैंने कहा कि यह बात तुम पहले भी मुझे बता सकती थी। मेरी पत्नी बहुत ही सीधी थी और उस घटना के बाद शायद वो और भी डर गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी यह परेशानी मैं समझूंगा या नहीं। कहीं मैं इस बात का मुद्दा ना बना लूं कि शादी के पहले हमें ये बात क्यों नहीं बताया गया, इसलिए वो ये बात छिपा रही थी। मैंने उसे फिर प्यार से समझाया और कहा कि उस समय जो हुआ उससे तुम्हें बाहर निकलना होगा। तुम्हारे अंदर के इस डर को हम दोनों मिलकर भगाएंगे। मुझे पता है कि यह सब बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। लेकिन मुझे पता है कि तुम कर सकती हो। अब इस कमरे की बत्ती तब तक बंद नहीं होंगी जब तक तुम उसे बंद ना करो, चाहे इसके लिए पूरी उम्र ही क्यों ना लग जाए। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर वो मुस्कान देखी थी। उसे लग रहा था कि उसका कोई बोझ उतर गया हो। अंधरा अब मेरे होते उसे डरा नहीं सकता। मैं उसका हाथ पकड़े रहता हूं। धीरे धीरे मैं उसके इस डर को निकालने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत हद तक मैं सफल भी हो रहा हूं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हल नहीं हो सकती। व्यक्ति को सिर्फ प्यार और विश्वास चाहिए।
कठिन से कठिन बात को भी प्यार से सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।